जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न सामने आया है और पूछा है, बताओ जी, भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी जामवंती जो जामवान की पुत्री थी और वह जामवती पार्वती का अवतार थी। पार्वती तो शंकर जी की पत्नी है, कृष्ण जी की पत्नी कैसे हो गई? आप बताने का प्रयास करें। और मैंने कई लोगों से पूछा है, किसी ने नहीं बताया। बहुत अच्छा साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, इसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। और कोई भी विद्वान कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। प्रमाण दुनिया के विद्वानों के लिए निवेदन है और आमंत्रित है उनका विचार। हमारी बात को कोई भी काटे, क्योंकि साथियों हम प्रमाण से, शास्त्रों से बात कहते हैं। हमारी कोई बात गलत नहीं है। दुनिया की एक सच्ची बात कहने वाला चैनल। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बात यहाँ से शुरुआत होती है कि साथियों, एक समय की बात है, उसके बाद में बात शुरुआत करूँगा। पहले एक ट्रिक पॉइंट बता देता हूँ। पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के लिए श्री शंकर जी की आज्ञा हुई थी, हे पार्वती, कैलाश पर आए हुए श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी को अपना आलिंगन प्रदान करो। मेरी आज्ञा से तुम्हें ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगेगा। ये शंकर जी ने वरदान दिया था पार्वती को, मेरी आज्ञा से कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के अंश हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, क्योंकि उनके अंश हैं। और पार्वती भी राधिका की ही अंश हैं। और उस दृष्टि से अगर पत्नी होती हैं तो अपने स्वामी की ही पत्नी हुई। लेकिन फिर भी भगवान श्री शंकर जी ने वरदान दिया था पार्वती को, आलिंगन करोगी तो कोई दोष नहीं लगेगा आपको। अब कथा सुनाते हैं कि ये प्रकरण कैसे हुआ। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। एक समय की बात है, पूर्व समय में, जब श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश उत्सव पर सभी देवता आदि पार्वती जी और शंकर जी के उत्सव में गए थे। वहाँ महल में कैलाश पर्वत पर सभी देवताएं थे, बड़ा दिव्य स्वागत हो रहा था। उसी समय पर श्वेतद्वीप निवासी विष्णु भी साथ थे। गणेश जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आसन पर बैठ गए। उस समय वहाँ के सभी लोग विष्णु को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि विष्णु भगवान की सुंदरता का तो कहना ही क्या। जो किरीट कुंडल पीतांबर पहने हुए, नव यौवन संपन्न, श्यामल सुंदर रूप वाले, चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम द्रव्य से युक्त तथा रत्नों के आभूषणों से भूषित थे। उनका मुख कमल तो मुस्करा रहा था। वे रत्नों के सिंहासन पर विराजमान थे और पार्षदगण घेरे हुए थे। सभी देवताओं ने उनकी वंदना की और भगवान शिव जी ने भी उनकी पूजा की, विष्णु जी की और स्तुति की। और उस समय उन विष्णु को देखकर पार्वती जी का मुख, साथियों बात यहां से शुरुआत होती है असली गहराई। सुनिए, चलते हैं गहराई की ओर। पार्वती जी का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। विष्णु जी को देखकर तब सती जी ने लज्जावश वस्त्र से मुख को ढक लिया, और किंतु अत्यंत सुंदर रूप को देखकर, विष्णु को देखकर निर्निमेष और दृष्टि से देखकर, थोड़ी सी, निर्निमेष का मतलब है थोड़ी सी दृष्टि से देखकर बार बार मुख को ढक लेती और देख लेती। परंतु अद्भुत स्वरूप को मुस्कुराती हुई वक्र दृष्टि से देखकर, तिरछी नजर से विष्णु जी को देखकर आनंद सागर में निमग्न हो गई, डूब गई और उन्हें रोमांच हो गया। उसी क्षण
में उन्होंने शिव जी की ओर देखा। पार्वती जी ने 5 मुख, धवल, 3 नेत्र, त्रिशूल, पट्टेश आदि करोड़ों काम से सुंदर थे। क्षण में पुनः फिर विष्णु जी की ओर देखा। श्यामल वर्ण, 1 मुख, 2 नेत्र, 4 भुजाएं, पीतांबर और वनमाला से भूषित हो रहे थे विष्णु जी। पार्वती जी देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी। देखकर मन में पार्वती जी सोचने लगी, ब्रह्म तो एक ही है, पर मूर्ति भेद या अभेद का निरूपण किया गया है। इस प्रकार विष्णु जी माया द्वारा विष्णु जी पार्वती जी की कामना जागृत हो गई। अब विष्णु जी को रूप को देखकर पार्वती के अंदर काम भावना जागृत हो गई। यद्यपि मेरे ही अंश से, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मेरे ही अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब तीनों देव उत्पन्न हुए हैं और उन दोनों देवों में से विष्णु जी प्रधान हैं। तीनों में विष्णु जी प्रधान है। पार्वती उन्हें देखकर पुलकित उठी और भक्ति पूर्वक मन में परमात्मा ईश्वर की पूजा की। परंतु दुर्गा देवी के भीतर भाव को सबके अंतर्यामी भगवान और जगत के पति शंकर जी ने स्वयं समझ गए पार्वती जी के विचारों को कि इस समय भगवान विष्णु जी की सुंदरता पर मोहित हो गई हैं। तब विष्णु जी की सुंदरता पर मोहित पार्वती जी से शंकर जी एकांत में ले जाकर बोले, अखंड पार्वती जी, शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती जी, तुम कुछ निवेदन सुनो। परमात्मा विष्णु को तुम रतिदान प्रदान करो, तुम उनकी पत्नी बन जाओ, क्योंकि मैं ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों एक सनातन ब्रह्म हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक सनातन है, कोई अंतर नहीं है। देवता वेद रहित होता है और विषय मूर्तियों का वेद कराने वाला होता है। सबकी प्रकृति एक होती है। तुम सब रूपों की माता हो। तुम ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर सरस्वती और नारायण के उर पर लक्ष्मी और मेरे स्थल पर दुर्गा हो, वक्ष स्थल पर दुर्गा हो। हे सती, आध्यात्मिक बात सुनो। शिव की बात सुनकर पार्वती जी बोली शंकर जी से, पार्वती जी क्या बोली सुनो जी। हे दीनबंधु शंकर जी, तुम कृपा सागर हो, किंतु मुझ पर यह अकृपा कैसी कर रहे हो? मुझको ये ऐसी बात क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि मैंने तो अति चिरकाल तक तप करके तुम जगत स्वामी को पति के रूप में प्राप्त किया है। हे नाथ, तुम मुझ दासी का त्याग मत करो। ऐसी अयोग्य बात है आप मुझसे क्यों कह रहे हो? शंकर जी, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी, किंतु इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में दूसरा जन्म धारण करके विष्णु की सेवा करूंगी। इतना कहकर महेश्वर चुप हो गए और उधर पार्वती जी को शंकर जी ने अभय दान दिया और उसी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए पार्वती जी जामवान के घर में उनकी पुत्री जामवंती के रूप में उत्पन्न हुई। तो साथियों, यहाँ पर और जामवान भी हिमालय के अंश थे। तो भगवान शंकर जी के कहने पर कि दोष नहीं लगेगा, इसलिए विष्णु जी की पत्नी हुई। विष्णु जी, क्योंकि विष्णु जी कौन? भगवान श्री कृष्ण जी। उन्होंने कहा था कि तुम विष्णु जी पर मोहित हो गई हो और इसलिए तुम विष्णु जी की पत्नी बनोगी। इस जन्म में नहीं, पार्वती बोली अगले जन्म में। तो वही एक रूप से ब्रह्म तो थे ही भगवान, क्योंकि विष्णु भी उनके ही अंश हैं। तो वही कृष्ण यहाँ पर आए हैं, ब्रजलीला की है और यहाँ पर जामवान की पुत्री पार्वती बनी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी से विवाह हुआ है। और यहाँ पर एक तरह से भगवान श्री कृष्ण जी शंकर रूप में और इधर ये जामवती पार्वती रूप में और उधर ये प्रद्युम्न काम के रूप में थे। और जो जामवती का पुत्र
सांब था वो कार्तिकेय का अंश अवतार था। जैसे पार्वती का पुत्र कार्तिकेय, ऐसे ही जामवती का पुत्र सांब वो कार्तिकेय था, जामवती पार्वती सी, और स्वयं कृष्ण जी तो पूरे शंकर जी हैं ही, क्योंकि उनके अंश शंकर जी हैं। तो साथियों, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है और कोई भी विद्वान कमेंट करता है तो साथियों मैं प्रमाण से ये बात जरूर बताऊंगा, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।